आज हम बिल्कुल एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द रेड ट्रैप। ये कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो ऑलमोस्ट 30 साल का था। वो एक काफी गरीब इंसान था। वो एक रेड ट्रैप सेलर था। वो जगह जगह जा जाके चूड़ानी बेचा करता था। रोज की तरह आज भी वो चूड़ानी बेच रहा था और दोपहर में थक के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने चूड़ानी को अपने पैरों के पास रखता है और चूड़ानी की तरफ देखता है और चूड़ानी को देखते देखते हुए एक मेडिटेशन में चला जाता है और सोचता है यार इंसान ने भी ना कितनी बेहतरीन चीज बनाई है ये रेड ट्रैप। एक चूहे को लालच देती है, चूहा उसके लालच में आता है और हमेशा के लिए फंस के रह जाता है। लालच भी तो इंसान ने बनाया है। दुनिया की कितनी खतरनाक चीज है ये लालच। दुनिया भी तो एक रेड ट्रैप है। अबे हाँ, ये पूरी की पूरी दुनिया कुछ नहीं है, बस एक रेड ट्रैप है। ये जितना भी फूड, शेल्टर, हैप्पीनेस, जॉय, ये सब जितनी भी चीजें हैं ये इंसान को लालच ही तो दे रही हैं। और जो भी इंसान इस लालच को टच करता है वो फंस के रह जाता है। यार पेडलर तू कितना समझदार है यार। मैं खुद से कहता हूँ ये बात और सोच लेता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद कभी भी मैं इस रेड ट्रैप में नहीं फंसूंगा। आज के बाद कभी भी मैं इस लालच में नहीं फंसूंगा। और मैं उठ जाता हूँ और चूड़ानी बेचना स्टार्ट कर देता हूँ। अब मेरा कोई घर नहीं था। लोग मुझे पैडलर कहते थे। पैडलर का मतलब भी होता है आवारा। अब रास्ते में जाते जाते एक हाईवे की रोड की तरफ मुझे एक घर दिखाई देता है। मैं उस घर को नॉक करता हूँ और उससे कहता हूँ भाई साहब एक्चुअली मैं एक पैडलर हूँ। अंदर से जो कहता है हाँ तो मैं क्या करूँ। अरे भैया एक्चुअली क्या है ना कि देखो रात होने वाली है और आगे हाईवे है और जंगल भी है तो मैं कहीं जा नहीं सकता। अगर आप बुरा ना माने तो आज रात मैं आपके यहाँ रुक जाऊँ। अब वो आदमी सोचता है यार मेरे फैमिली में तो कोई है ही नहीं, मैं हमेशा अकेला रहता हूँ। तो चल कोई बात नहीं, एक बंदा आ गया है, भले ही चूड़ानी बेचता हो, भले ही आवारा सा हो, क्या फर्क पड़ता है यार, आजा रात को, कम से कम इस अकेलेपन में तो कोई ना कोई बात करने को मिल जाएगा। तो पेडलर कहता है कि मैंने आपको अपना नाम बता दिया, मेरा नाम पेडलर है, आपका नाम क्या है। तो कहता है मेरा नाम क्रॉफ्टर है। फिर क्रॉफ्टर जो है एक दलिये का घर रख देता है खाने के लिए कि चल भाई तू भी खाना खाएगा तो दलिया खा लेते हैं। और उसके बाद फिर उसको एक तम्बाकू खिलाता है और उसके बाद हम लोग ताश के पत्ते खेलते हैं। तब तक खेलते हैं जब तक हमें नींद नहीं आ जाती। इतनी अच्छी मेहमान नवाजी भाई साहब बड़े ही दिनों के बाद किसने किए थे मेरी। वैसे क्रॉफ्टर जी आप करते क्या है। जब मैं जवान था तो मैं राम्सजो आयरन मिल में काम करता था। अब मैं दूध बेचा करता हूँ। क्या आप दूध बेचा करते हैं। दूध बेच के कितने पैसे मिल जाते होंगे। क्या बात कर रहे हो। दूध बेच के मुझे बहुत पैसे मिले थे। लास्ट मंथ मैंने 30 क्रोनर्स कमाए थे। क्या बकवास कर रहे हो भाई साहब। 30 क्रोनर्स मैं अपनी जिंदगी में कभी एक साथ 30 क्रोनर्स नहीं देखे होंगे और आप दूध बेच के 30 क्रोनर्स कमा गए। ना पॉसिबल नहीं है। कहता अच्छा रुक मैं देखो दिखाता हूँ। और वो जाता है और खिड़की के बगल में एक थैला लटका होता है, उसमें वो हाथ डालता है और 30 क्रोनर्स का पाउच निकाल देता है। ये देखते ही मेरी आंखें चौंक जाती हैं। भाई साहब गोल्ड 30 क्रोनर्स, इतने में तो ना जाने मैं कितने महीने आराम से जीऊंगा। और ये देखते ही मुझे लालच आ जाता है। हम लोग फिर सो जाते हैं। सुबह होती है तो क्योंकि वो मिल्कमैन है तो वो बहुत जल्दी उठ जाता है। यार मेरा मन नहीं था उठने का लेकिन फिर भी उठना पड़ेगा क्योंकि इसका घर है। वो भी फ्रेश होता है, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। वो एक तरफ निकल जाता है, मैं दूसरी तरफ निकल जाता हूँ। लेकिन आधे घंटे बाद मैं वापस आता हूँ उसी घर के पास, उस खिड़की को तोड़ता हूँ, अंदर हाथ डालता हूँ और वो 30 क्रोनर्स का पाउच अपने हाथ में ले लेता हूँ और मैं भागना स्टार्ट कर देता हूँ हाईवे की तरफ। ओह माय गॉड, उसे 30 दिन लगे थे 30 क्रोनर्स कमाने में और मैंने 30 मिनट में कमा लिया। पैडलर मैं कितना स्मार्ट हूँ यार। एक सेकंड, मैं इतना स्मार्ट हूँ तो मैं बेवकूफ पना क्यों दिखा रहा हूँ। मैं हाईवे की तरफ क्यों भाग रहा हूँ। अगर वो थोड़ी देर बाद वो आएगा क्रॉफ्टर और वो देखेगा कि पैसे गायब हो गया तो हाईवे की तरफ ही भागेगा। एक काम करता हूँ, मैं जंगल में कूद जाता हूँ। हाँ जंगल में कूद जाऊंगा तो कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं तो जंगल के रास्ते में निकल ही जाऊंगा ना। और ये कह के मैं जंगल में कूद जाता हूँ और भागना स्टार्ट कर देता हूँ। भागता रहता हूँ,
भागता रहता हूँ, भागता रहता हूँ, अभी भी भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ। यार मुझे रास्ता नहीं मिल रहा यार, आगे का रास्ता कितना अजीबो गरीब है, मुझे कहीं दिख नहीं रहा मुझे जाना कहाँ है, सारे रास्ते अलग है। भागते भागते शाम हो जाती है और मैं थक जाता हूँ। फिर मुझे रियलाइज होता है, एक सेकेंड यार, मैं तो जंगल के एक ही हिस्से में भाग रहा हूँ, अभी तो आया था थोड़ी देर पहले मैं इस जगह पे। मतलब मैं सुबह से जंगल के चारों तरफ चक्कर लगाते जा रहा हूँ और ये सोचते ही मैं गिर जाता हूँ जमीन पे और ये सोच लेता हूँ कि अब खत्म सब, खत्म सब। क्यों खत्म सब? यार मुझे लालच में नहीं आना चाहिए था। लालच, लालच, रैट ट्रैप। यार दुनिया एक रैट ट्रैप थी पैडलर। मैंने अपने आप से कहा था कि मैं इस लालच में नहीं आऊंगा और देख बेवकूफ, मैं इस लालच में आ गया और मैंने चोरी कर लिया और इस जंगल ने मुझे कैद कर लिया और अब मेरा अंत निश्चित है। शिट यार, ये मैंने क्या किया? और ये सोचते ही मैं धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मैं मरने वाला हूँ। और जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे रियलाइज होता है कि एक सेकंड, मुझे जंगल में कहीं लोहे पीटने की आवाजें आ रही हैं। मैं उस आवाज के पीछे जाता हूँ, पीछा करते करते उस आवाज का मुझे एक आयरन मिल दिखाई देता है। ओह गॉड यार, मैं बच गया। इस आयरन मिल में अपनी रात गुजारूंगा, आराम से रहूंगा और सुबह यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछ लूंगा। थैंक यू गॉड। मैं आयरन मिल में जाता हूँ तो दो वर्कर्स वहां खड़े होते हैं। मैं उनको इशारों में पूछता हूँ कि क्या भाई मैं यहाँ लेट जाऊँ आग के बगल में, और वो भी मुझे इशारों में कह देते हैं हाँ भाई जा लेट जा। उस आयरन मिल का जो मालिक होता है, मास्टर, वो मास्टर रोज सुबह शाम आता है आयरन मिल में काम देखने के लिए, काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। आज भी आया है और रात को देखने के लिए। हाँ भाई काम वाम सही चल रहा है? हाँ जी सब कुछ सही चल रहा है, देखो मैंने वाला काम कर दिया। ओए वो कौन है भाई? पता नहीं जी कौन है, आया था क्या था। अगर बोला मार तो रात को रुक जाऊं, तो मैंने कहा भाई रुक जा। ये तुम बेवकूफ हो, किसी को भी ऐसे रुकने देते हो? चोर हुआ तो रुक, मैं देख के आता हूँ कौन है। और जैसे ही मास्टर जाता है उसके पास तो बंदा लेटा होता है, वो देखता है अरे कैप्टन साहब आप यहाँ। और ये सुनते ही पैडलर खड़ा हो जाता है। हैं? अरे कैप्टन साहब मैं, अरे पहचाना, हम आर्मी में थे, एक ही बटालियन में, आप मेरे सीनियर थे, मैं आपका जूनियर था। कैप्टन साहब। हैं? कैप्टन? अरे कैप्टन साहब आप ऐसे मत करो, ये क्या हालत बना ली कैप्टन साहब आपने अपनी? आप चूहेदानी बेचते हो? अब वो क्या कहे भाई साहब, अब वो कह रहे हैं अच्छा। अरे कैप्टन साहब आपको पता है मेरी पत्नी का देहांत हो गया। अच्छा। अरे कैप्टन साहब मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो मेरी बेटी है ना एडला, वो बड़ी समझदार, होशियार और बड़ी हो गई है। अच्छा कैप्टन साहब बहुत बुरा लगा ये देख के कि आपकी क्या जिंदगी हो गई है, छोटे पुराने कपड़े, गंदे कपड़े, बहुत बुरा हुआ कैप्टन साहब आपके साथ। अब भगवान की यही मर्जी थी क्या। कैप्टन साहब आप एक काम करो ना, आप हमारे साथ हमारे घर चलो। हाँ आप हमारे साथ हमारे घर चलो, क्रिसमस मनाएंगे साथ में। आई एम सो सॉरी मैं नहीं जा सकता। अरे कैप्टन साहब मेरा घर आपके घर, बात तो एक ही है, चलो मेरे साथ। आई एम सो सॉरी मैं नहीं जा सकता। अच्छा जी आप क्यों नहीं जा सकते? अरे मैं बस नहीं जा सकता। अच्छा मैं समझ गया कैप्टन साहब, आपको बुरा लग रहा है ना कि इस हालत में मैं आपको तरस खा के कह रहा हूँ। अरे नहीं नहीं कैप्टन साहब कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप, चलो मेरे साथ। ऐसा मैं नहीं जाऊंगा, आपको चलना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा। कैप्टन साहब ऐसा मत करो, आप हमारे सीनियर थे, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, प्लीज चलो। नहीं तो नहीं, चलो आप नहीं जाओगे। हाँ तो नहीं जाऊंगा। अब देखो ये मना इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे मालूम है कि मैं कैप्टन नहीं हूँ, और अगर मैं यहाँ गया तो इस बार तो अपने आप को शेर के पिंजरे में भेजने जैसा है, क्योंकि बंदा मुझे गलत समझ रहा है, पकड़ लेगा 2 मिनट में मैं कैप्टन नहीं हूँ, उसके बाद फिर पकड़ लेगा मैंने चोरी की। सच है कि भाई साहब इस शेर के पिंजरे में जाने से अच्छा बाहर रहो, इसलिए नहीं आना चाह रहा मैं। ठीक है कैप्टन साहब आपकी मर्जी, अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। मास्टर घर जाता है तो इसकी जो बेटी है एडला बहुत स्मार्ट है, बहुत, वो ये देख के बता देती है कि पापा टेंशन में। वो पूछती है पापा आप टेंशन में क्यों?
देख क्या बताऊं बेटी, मेरा एक सीनियर था जब मैं आर्मी में था, कैप्टन साहब। आज वो कैप्टन साहब छुरेदानी बेच रहे हैं, बहुत हार्ड टाइम फेस कर रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कि चलो मेरे साथ क्रिसमस मनाओ, पर वो आ ही नहीं रहे। मना के थक गया यार, पर मैं अपने पुराने दोस्त को अपने घर तक नहीं ला पाया। पापा मैं ट्राई करूँ क्या? हाँ देखिए तू ट्राई कर, तेरी बात नहीं टालेगा वो बंदा, तू जा। तो एडला जाती है, दूर से देख के बता देती क्या वो जो लेटा हुआ है वही है क्या कैप्टन? इतने गंदे कपड़े। वो पास जाती है और उस कैप्टन का हैट उसके सर पे रखा होता है, तो वो हैट हटाती है और कहती है, कैप्टन साहब मैं एडला, आई एम सो सॉरी कि आपने इतना हार्ड टाइम फेस किया, मैं आपको ले जाने आई हूँ। वो कहता है भैया मैं नहीं जाऊंगा। ये बात सुनते ही एडला समझ जाती है कि बंदा जो है डरा हुआ है। अब डरा हुआ क्यों है? या तो बंदे ने चोरी की है या बंदा कैप्टन नहीं है, और ये दोनों बातें ही सच है। तो एडला एक बारी में पकड़ लेती है कि बंदा ने कुछ गलती की है, लेकिन मुझे क्या मालूम, पापा कह रहे हैं कैप्टन है तो होगा, मुझे ले जाने आई हूँ, तो सर आप चलिए मेरे साथ। भाई मैं नहीं जाऊंगा। अब वो ये बात जब रिपीट करता है तो उसको लग जाता है बंदा कहीं से भी एजुकेटेड नहीं लग रहा, पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा ये तो। लेकिन मुझे क्या मालूम, पापा ने कहा है कैप्टन होगा तो होगा, मैं तो ले जाने आई हूँ। तो सर चलिए आप। देखो जी मैं नहीं जाने वाला। अच्छा मैं समझ गई, आपको ये लग रहा है कुछ टेंशन होगी। आप मेरी बात सुनो, आप अगर रात के 1 बजे भी कहोगे ना कि मुझे वापस छोड़ दो, तो मेरी गारंटी है मैं आपको सही सलामत जिस हालत में आप अभी आए हो, मैं उसी हालत में आपको जाने दूंगी। आप बिल्कुल फ्री हो, कभी भी जा सकते हो आप, मेरी गारंटी है इस बात की कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे घर पे आने से। अब जब पैटर्न सोचता है कि यार इतनी गारंटी दे ही रही है, इतनी करने के लिए बोली है, तो चल लेते हैं, रात को रुकना ही तो है। तो वो चला जाता है और वहां आता है तो उसका कैप्टन साहब कहते हैं, अरे आओ मेरे गरीब दोस्त, मतलब आओ मेरे दोस्त। फिर उस नौकर को बुलाता, भाई इधर आओ, इधर आओ, एक काम करो, इसको नहलाओ धुलाओ, इसकी दाढ़ी वाड़ी कटवाओ, और एडला जो कपड़े मैं पहनने वाला था क्रिसमस पे इस भाई को पहनाओ, वो पहनेगा एक कोट पैंट। जाओ मेरे गरीब दोस्त, मौज लो जिंदगी की। और वो चला जाता है नहाने धोने। एडला कहती है, पापा आर यू श्योर ही इज अ कैप्टन? अरे हाँ बेटी ये कैप्टन है यार। पापा ये तो कहीं से मुझे पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा, चोर और लग रहा है ये, शक्ल देख रहा हो कैसी हो रखी है इसकी। अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते, बहुत हार्ड टाइम फेस कर रहा है बंदा, इसलिए ऐसा लग रहा है तेरे को, वरना ये कैप्टन है, टेंशन ना ले, बहुत अच्छा इंसान है। अभी जब नहा धोआ के आएगा ना तो तेरे को बहुत ही यूनिक लगेगा। अच्छा जी। और थोड़ी देर बाद वो बंदा नहा धोआ के क्लीन सेव में अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकलता है। मास्टर कहता है, तू कौन है बे? मैं पैडलर, तू कैप्टन नहीं है? मैंने कब कहा मैं कैप्टन हूँ? अबे तू घर पे क्यों आया? आपने ही बुलाया था। अबे तो तू मना भी तो कर सकता था। मना ही तो कर रहा था। अबे मतलब ये भी तो कह सकता था कि मैं कैप्टन नहीं हूँ, मैं नहीं आ रहा। मना किया तो था कि मैं नहीं आ रहा, जबरदस्ती चलो 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 तो आ गया मैं। धोखेबाज ऐसा है मेरे पे। एक तो कैप्टन नहीं है, मेरा पुराना दोस्त बन के मेरे घर पे आ गया है, अब चिल्ला भी रहा है। चल निकल यहाँ से, नहीं तो पुलिस को फोन करो। नहीं भाई साहब पुलिस को फोन मत करना, पुलिस को फोन मत करना, अब तो मैं पुलिस को ही फोन करूंगा। धोखेबाजी के चक्कर में अंदर करता हूँ जाना। कहता नहीं भाई साहब सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपके घर में इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि दुनिया ये रैट ट्रैप है, मैं नहीं चाहता मैं जाल में फंसूं, और फिर आप मुझे दोबारा जाल में फंसा रहे हो, प्लीज 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 पुलिस को फोन मत करो। तो मास्टर ये बात सुनता कहता है तो बेवकूफ सा लग रहा है। कहता है एक काम कर, सुन जा, एक काम कर, जा घर जा, चल निकल यहाँ से। थैंक यू। ओ हीरो सुन, ये कोट वोट तो निकाल दे, नए सिलवाया मैंने, निकाले से। अब इतनी देर में एडला रिएक्ट करती है, कहती पापा ये क्या तरीका हुआ? अभी कुछ देर पहले तक तो कैप्टन था तो आप इसकी बड़ी इज्जत कर रहे थे, अब जब ये कैप्टन नहीं है तो आप इसे ऐसे भगा रहे हो। हाँ बेटी तू सही कह रही है, कैप्टन नहीं है इसे तो मैं भगा रहा हूँ इसे। पापा ये कैप्टन नहीं है मान गई, लेकिन अभी तो हमारा मेहमान है, अभी तो हम इसे क्रिसमस के लिए लेके आए हैं, तो ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन बेटी कुछ नहीं पापा, ये कहीं नहीं जाएगा, मतलब कहीं नहीं जाएगा। सुनो भाई तुम जो भी हो, पैडलर वैडलर, तुम रुको यहाँ पे, मौज लो, खाओ पियो, आराम करो, रेस्ट करो, और क्रिसमस के मजे लो जिंदगी के, ठीक है? और कभी भी तुम्हें आना आ जाना, मजे लो यार। और उसको कहते ही तुम ये पैडलर को बड़ा अच्छा लगता है भाई साहब, इतनी मेहमान नवाजी।
और वो इस बात को सीरियस ले लेता है। वो सोता है, उठता है, खाता है, फिर सोता है, फिर उठता है, फिर खाता है, फिर सोता है, फिर उठता है, फिर खाता है, और ये उसका प्रोसेस चल रहा है। फिर क्रिसमस आ जाती है, फिर सब कुछ मतलब क्रिसमस के अगले दिन एडला और उसके फादर जो है जाते हैं चर्च में प्रेयर के लिए। वहां जाते हैं तो वहां उसे मिलता है क्राफ्टर, वो क्राफ्टर जो पहले हमारे आयरन मिल में काम करता था। पापा ये वही बंदा है ना जो पहले हमारे यहाँ काम करता था? अरे हाँ बेटी, ये तो क्राफ्टर है। और क्राफ्टर, अरे कैसा है तू? अरे भाई साहब कैसे हैं आप, कैसे हैं? अरे मैं अच्छा हूँ। ये बता क्या कर रहा है आजकल? जी मैं तो दूध बेचने का काम करता हूँ। दूध बेचने का? अरे दूध बेचने में इतने पैसे मिल जाते हैं? भाई साहब ये मत कहो। क्यों, क्या हुआ? भाई साहब 2 दिन पहले ऐसे एक बंदे ने मुझसे कहा था दूध बेच के इतने पैसे मिल जाते हैं। मैंने उसको दिखाया, हाँ मिल जाते हैं। सारे पैसे ले गया भाई साहब, चोरी कर गया, मुझे लूट गया, बर्बाद कर दी मेरी उसने 1 महीने की कमाई। अच्छा जी, कौन है वो? अरे मुझे क्या मालूम कौन है। हाँ कोई रैग टैप सेलर पैडलर कहता था अपने आप को। है क्या नाम बताया? जी पैडलर। पैडलर की तरह देखता हूँ मैं। अबे पैडलर तो वही है जो हमारे घर पे है। अबे यार अब तो गए हमारे सारे चांदी के चम्मच, कप, प्लेट, सारा गया, हमारा पूरा घर खाली हो गया। चलो जल्दी निकलो, इससे पहले कि वो भागे हम उसे पकड़ लेना। चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी चलो। अब एडला को गाड़ी में लगता है कि यार ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा 6th सेंस फेल हो गया। मैंने गलत इंसान को अपने घर में जगह दे दी, सारी चीजें गायब हो गई होंगी। वो जैसे घर पहुंचते हैं चौकीदार से पूछते हैं अभी कहाँ है वो? जी वो तो गया। गया? क्या लेके गया? जी लेके तो कुछ नहीं गया, लेकिन हाँ मेरे को लगता है कुछ छोड़ के गया है एडला के लिए। 3 चीजें एडला के रूम में। एडला जाती है, भगते भगते देखती है क्या छोड़ के गया है। तो देखती है कि एक लेटर है और एक हाथ से बना हुआ गंदा सा एक रैग टैप है, और उस रैग टैप के अंदर एक पाउच है। एडला खुशी के मारे चिल्लाती है और उस लेटर को पढ़ती है। उस लेटर में लिखा होता है डियर एडला, मैं एक पैडलर हूँ। दरअसल मैं पैडलर क्या, मैं एक चोर हूँ। मैंने अभी हाल ही फिलहाल में क्राफ्टर नामक एक बंदा है, उसके घर से 30 करोड़ चुराए थे। मैं मानता हूँ जिंदगी यही है, और आपने मुझे जीना सिखा दिया। आपने मुझे सिखा दिया कि इंसान अच्छा बन के भी जी सकता है। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं वादा करता हूँ आज से लोग मुझे पैडलर नहीं, आज से लोग मुझे कैप्टन कहेंगे। और ये 30 करोड़ मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप उस क्राफ्टर को दे दीजिएगा जो वहां रहता है। और ये मेरी तरफ से एक रैग टैप एज अ क्रिसमस गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए, आपका प्यारा कैप्टन। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो देखो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।